आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? जी क्या पढ़ाई करें जब इसमें रोजगार ही नहीं है। कमावें या पढ़ाई करें या अपने घर चलावें। इस हालत इस सरकार में पढ़ना तो खैर ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूरी है, मगर ये हालात के ऊपर है ना बात। अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास इतना कुछ नहीं है जो हम पढ़ के आगे हमें कुछ वो भी नहीं है, हमारी नौकरी लग जाएगी। ये नौकरी नहीं देती, ये देते हैं लोग रोज़गार, और रोज़गार देते हैं सिर्फ ये पेपरों में। ये कोई भी अब जैसे हमारे गांव में इतनी बुरे हाल हैं, गांव का आदमी जो पढ़ा लिखा इंसान है उसका हालात ये हो गए जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वही हिसाब किताब। हम किसान लोग हैं, हमारा हिसाब किताब ये कर दिया इन्होंने। रात में हम रहते हैं जंगल में, दिन में अपने कामकाज करते हैं, जो खेती वगैरह के होते हैं वो करते हैं। ये कर दिया इन्होंने, और मुफ्त इन्होंने राशन कर दिया। ये कर दिया जो आम नागरिक है उनके साथ ये हो रहा है। आंकड़े तो आपके पास भी रहते होंगे। इन्होंने इन्होंने वादा किया था 70 लाख नौकरियों का वादा किया था। इन्होंने नौकरी कितनी दी? 4 लाख, वो भी पेपरों पे है, पक्की नौकरी नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू दे के आए हैं, वो आज भी पेंडिंग में है। अच्छा, रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे के एग्ज़ाम की लीक हो गया था, उसकी वजह से बहुत लोग यहाँ पर बेरोज़गार हुए। जो उसमें खर्च आया, लोगों ने उधार ले लेके लोग बाग एग्ज़ाम देने गए रेलवे का, उन्होंने उस एग्ज़ाम को लीक कर दिया, और जिसने लीक किया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। योगी सरकार में सिर्फ ये हुआ है, लोगों को बेरोज़गार किया गया, उनकी नौकरियाँ छीनी गई हैं, और कोरोना की आपदा जैसा आई थी देश के अंदर। कोरोना से आपने एक सवाल मतलब कोरोना की हमने बात की, तो मैं कोरोना के लिए एक सवाल रखता हूँ जी। अभी जब सेकंड वेव आई जी, दूसरी लहर जो आई कोरोना की, उसमें उसमें बहुत लोगों की मौतें हुई सेकंड वेव के अंदर। ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, और मौजूदा मुख्यमंत्री ने आदित्यनाथ योगी ने ये कह दिया कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो। तो उस बीच में एक सेकंड उस बीच में लोगों को बहुत दिक्कत हुई। कितनी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा, किस तरह के इश्यूज लोगों को सर्वाइव करने में मतलब दिक्कतें सामने आई। हमारे यहाँ पर 30 से 35 मौतें हुई हैं इस गांव के अंदर। एक दिन में 7 मौतें हुई हैं अपनी लाइफ के अंदर। ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, इधर खड़े हैं, ये कह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कभी हमने इतनी मौतें अपनी गांव के अंदर नहीं देखी। और जितनी मौतें हुई हैं सब ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं। हम बहुत जगह ऑक्सीजन लेने गए हैं, हर जगह ताले पड़े मिले, और पीछे से ये भी कहा गया पीछे से आदेश है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और बीजेपी का आदमियों ने सारों पर स्टॉक कर रखा था, स्टॉक कर हुआ था। ब्लैक में हुआ है ऑक्सीजन। हम लाए हैं ब्लैक में सिलेंडर लाए, 14 हज़ार रुपये सिलेंडर हमने ला के अपने मरीजों को लगाए हैं, और फिर नहीं मिल पा रहे थे। और इन्होंने कोरोना काल में कह रहे थे, कोरोना काल में इतने, जब से भाजपा की सरकार आई है, जब से लेकर अब तक लोग लाइन में हैं। जब इनकी सरकार आई, हमने लाइन में लग के वोट डाली है। लाइन के बाद फिर इनकी सरकार बन गई, उसके बाद नोटबंदी की लाइन में थे, उसके बाद कोरोना काल आ गया, मुर्दे भी लाइन में थे और जिंदे भी लाइन में थे। इन्होंने ये काम किया है, इन्होंने सिर्फ लाइन पे लगाने का काम किया है। अब लोगों को ये मुफ्त राशन दे रहे हैं महीने में 2 दफे। ये कहते हैं जैसे खाओगे अन्न और वैसी हो जाएगा मन। इन्होंने हराम खिलाने की आदत चालू कर दी है लोगों को। लोगों की सोच भी वैसी हो रही है कि भाई काम हुआ इस सरकार में, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे इस सरकार के अलावा कोई भी कुछ भी काम नहीं हुआ इस सरकार से। सारे नाले, सड़कें और जितने भी स्कूल हैं, और तुम्हारे मैच का ग्राउंड तो कोई बना ही नहीं है कैसे भी। आम जनता, आम लड़के जितने भी दर्शक हैं खेलने वाले और खेल कराने वाले, इसमें कहीं भी कैसा भी कोई प्रयोग नहीं है। इस सरकार के अंदर कैसा भी कोई काम नहीं हुआ है। स्कूल में बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, हिले रोजगार सब चीज़ बंद है। बच्चों की सबसे मेन काम होता है पढ़ाई का। जो बच्चा हमारा पढ़ने वाला युवक बच्चा है, वो आज देख लो जाकर वहाँ पर मोबाइल चला रहा है, मोबाइल में पबजी खेल रहे हैं, गिल्ली बल्ला खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ों पे घूम रहे हैं। कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। तो इस सरकार के अंदर तो सिर्फ ये हुआ है। अब की बार फिर सरकार आएगी, गठबंधन की फुल फॉर्मेट से सरकार आएगी। अब की बार असलम चौधरी निकल के बिल्कुल साइकिल को ऐसे चला के जा रहे हैं कि गुलाब के भी कीचड़ बना रहे हैं और हाथी के भी कीचड़ बना रहे हैं। सब पे दौड़ के जा रही साइकिल। अगर सरकार अखिलेश यादव की आती है जी, तो आप क्या चाहेंगे कि इस सरकार को या अखिलेश की सरकार को उस तरह का काम करना चाहिए? अरे यहाँ तो बिजली पानी जो फ्री हो जाएगा, ये बतेरा तेल पानी जब बंदा हो जाएगा, और क्या चाहिए।
यहाँ। ये तेल पानी मंदी होने से बहुत बड़ी चीज हाँ नौकरी मिलेगी। रोजगार मिलेगा, कम से कम बाल बच्चे पढ़ाए भी जाएंगे, लिखाए भी जाएंगे। गौशाला बनाई जाएगी ना, गायों के लिए समाधान होगा। अब हम जो गाय को घेरे हैं जंगल में जाके, जंगलों में इनका भी समाधान होगा। इनका भी तो समाधान होगा। भाई खेती लेकिन योगी सरकार तो ये कह रही है कि इनका समाधान पहले ही हो चुका है। इनका कोई समाधान नहीं हुआ, कागज कार्रवाई हुई है। भर रखे जगह जगह। हमने यहाँ जो मोबाइलों पे देखते फिर ये बाल बच्चे हमारे कागजों में हुए हैं। बाकी मौके पे ये गांव है, पड़ोस में एक गांव और है, इधर है। कहीं भी आप गौशाला दिखा दो हमें जाके, कि वहाँ जाके गौशाला को कहीं भी कोई देख रेख या कोई चारा उनके लिए हो। खाती फिर रही है। ये 2-4 इधर उधर से पड़ी हैं और कागजों में पूरा काम हुआ है। सब रिश्वतबाजी है, कमाने खाने के ढंग हुए। कलम से लिखने से थोड़ी होगा, गायों को घेरने से होता है सब कुछ। कलम से लिखने से कुछ नहीं होता। हम अपने कलम से तो कुछ ही लिख दो। ये बीजेपी के दलाल जो हैं ये सिर्फ पेट भरे बैठे हैं। जो पेट भरा हुआ है वही बीजेपी की गाएगा। जो गरीब आदमी होगा, आम आदमी होगा, तो वो गठबंधन की सरकार लाएगा। और गठबंधन की सरकार लानी भी है और आ भी रही है। फुल फॉर्मेट से सरकार आ रही है। और कल कुछ नौवक्ती कुछ दलाल ऐसे पहुंच गए थे ओवैसी साहब के लिए, और उन्होंने उनके साथ में कुछ हत्याकांड भी करा, गोली वगैरह भी चलाई उन पे, ओवैसी साहब पे। ये बहुत गलत हुआ है। और ये भड़काने के लिए इसकी जो मामला है, रणनीति जो बनाई गई है, वो इसलिए इलेक्शन के लिए कि भाई ओवैसी साहब की वोट कुछ और चढ़ बढ़ के मिल जाएंगी। लेकिन जो है ये है इस सरकार के लिए, जो सरकार अब जो बनेगी मौजूदा हालत में। हाँ, आप ये कह रहे हैं ये जो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर छिजारची टोल प्लाजा पर अटैक हुआ, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, यानी कि मुस्लिम्स की वोट्स को डाइवर्ट करने के लिए। जी यही बात है। सिर्फ जो आपने बताई है अभी, एक वोट को डाइवर्ट करने के लिए, यानी कि अखिलेश की वोट काट के ओवैसी साहब की तरफ चली जाए। ओवैसी साहब के लिए हम भी उनको समर्थक करने की सोचते हैं, लेकिन कुछ अभी ओवैसी साहब को वक्त लगेगा, टाइम लगेगा ओवैसी साहब को आने के लिए। हम भी ओवैसी साहब को मानते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ टाइम लगेगा। जी। क्या काम करते हैं? काम क्या, अभी तो काम तो कुछ है ही नहीं जो काम करेंगे। बेरोजगार हैं देश के अंदर। कितने पढ़े लिखे हो? मैं इंटर हूँ। इंटर हो? सरकार जो बनती है पहले से भी कपड़ा, पानी, रोटी, मकान, इस चीज़ पर निर्भर होती है। ठीक है, वो सब वादे अखिलेश यादव जी अपने जो उनका मैनिफेस्टो उसमें वो घोषणा कर चुके हैं। और जो उन्होंने किया है, उनकी सन 2012 में सरकार बनी थी, उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए। जितनी सरकारें बनी हैं यूपी के अंदर अभी तक, सबसे ज़्यादा जो वादे पूरे किए वो समाजवादी सरकार ने वादे पूरे किए हैं। बाकी किसी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के जो वादे थे आज तक किसी ने पूरे नहीं किए। क्या उसमें कोई सी भी सरकार आई है अभी तक? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू है जी। तो गुड्डू साहब क्या कहेंगे इलेक्शन को लेकर के? इलेक्शन को लेके ये 3 चीज़ों पर इलेक्शन है: बिजली, शिक्षा, रोजगार। अच्छा, 3 चीज़ों पर है? बिजली, शिक्षा, रोजगार। 3 चीज़ों पे। और ये जो हमारी सरकार है, योगी सरकार है, ये एक काम के लिए बहुत अच्छे से बोलती है कि लॉ एंड ऑर्डर हमने बहुत मजबूत कर दिया। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहेंगे तो कल शाम का वाकया देख लें। किसकी बात कर रहे हैं? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, 4 बार के MP हैं, 2 बार के विधायक हैं, सिटिंग MP हैं। उनके ऊपर में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के, इतने बड़े आदमी के ऊपर माउजर से गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या है ये लॉ एंड ऑर्डर है? पिस्टल माउजर के साथ में 9mm उनकी माउजर है। और उनसे प्राप्त वो तो शुक्र खुदा का है कि उनकी नहीं लिखी थी, वरना मरने में क्या कसर थी। 9 फीट की दूरी पे तुम गोली चला रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर दिखा रहे हो अपना। क्या लॉ एंड ऑर्डर है ये योगी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है? तो वो तो कहती है एक आईजी विदाउट तफ्तीश के बोलता है कि इनका अपना खेल है। आपने तफ्तीश की? 1 घंटे बाद आईजी रिटर्न मारते हैं, रिटर्न बोलते हैं कि हाँ एक को पकड़ा गया है। अगर ड्राइवर इंजर्ड ना किए होता मुलजिम को, तो ये तो उन्हीं पे पड़ जाता, उन्हीं का खेल हो जाता। ये लॉ एंड ऑर्डर है? ये यूपी का अपना लॉ एंड ऑर्डर बताते हैं। ये कहाँ गया है लॉ एंड ऑर्डर? क्या लॉ एंड ऑर्डर है ये योगी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडाराज खत्म हो गया है। खत्म तो हुआ है ना, उनका खत्म हुआ है। बहुत पुरानी कहावत है कि जलेबी की रखवाली कुतिया बिठा दो, चोरी नहीं होगी। क्या कहा आपने? मैंने सुना, उन्होंने ये बीच में बोल पड़े ना, तो मैं सुन नहीं पाया। क्या कहा आपने? जलेबी की रखवाली कुतिया बिठा दो। जलेबी चुरेगी नहीं। नहीं, जलेबी से कुतिया का क्या मतलब है? जलेबी के कुतिया चोरी कर सकती है जलेबी। अब रखवाली को बिठा दिया। अच्छा, मतलब खा ही जाएगी वो। हाँ, ये देहाती पंच है जी। क्या कह रहे हैं आप? किसने कोरोना किसने फैलाया? भैया ट्रंप ने और इस मोदी ने फैलवाया।
जब वो आ रहा था तो उसे बॉर्डर पे क्यों नहीं रोका, अपने देश में क्यों घुसने दिया? 100 से 150 कुत्ते बढ़ा लिए देश में, उसके गार्ड बढ़ा लिए, और फिर भैया इन्होंने देश में हाईमरी होगी और मोदी और योगी बिल्कुल चुप बैठ गए अंदर घर में, और पब्लिक मरो सो मरो। सिलेंडर के लिए हमने ऐसा देखा, ऐसा हाथ जोड़ रहे हैं, कान पकड़ रहे, भैया गैस दे दो भैया, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पैसे लेकर एक के 4 भी ले भैया, 20,000 रुपए ले ले, 30,000 रुपए ले ले, हमारा मरीज बच जाएगा। सरकार की तरफ से कोई एक पैसे का कोई सहारा नहीं आया, किसी भी चीज का कोई सहारा पैसे की अहमियत नहीं रही। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार ने कोई फैसिलिटी नहीं दी। अब जब कोरोना से पब्लिक आधी से ज्यादा बेचारी बहुत सारी मर गई, किसी के कारोबार ठप हो गए, अब राशन ले जाओ इनका, राशन को क्या करेगा, खा लेगा ऐसी रूखा? अब तो अच्छी पैकिंग में दे रहे हैं वो राशन, बोला मैंने देखा है वो, फोटो लगे हैं, फोटो लगे हैं उसमें। फोटो लगे हैं, लेकिन एक बात तो बताओ, इन्हें रोजगार मिले लोंडलारों को, हमें भी, तो उससे तो हम राशन खरीद लेंगे। ये 200 रुपए का राशन दे रहा है ये मोदी और योगी, इसका हमें क्या करना? ये तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। बिजली सस्ती कर दे, इन्हीं आदमी को दे दे बिजली सस्ती, पेट्रोल सस्ता कर दो, पेट्रोल कर दे, यूरिया कर दे, डाई कर दे, गैस का सिलेंडर कर दे। एक चीज और, इन्होंने किसान की 5 किलो यूरिया और 5 किलो DAP वो और चुरा ली है, 45 किलो का कट्टा कर दिया। जिस कट्टे की कीमत 600 साढ़े 600 रुपए थी DAP की, उसकी कीमत है अब क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बोले, हाँ बोले। नहीं, यूरिया की कटौती की है इन्होंने। 50 किलो कट्टा आता था, उसकी कीमत उतनी है अब भी, और उसमें खाद कम कर दिया। 5 किलो खाद इन्होंने चुरा लिया है किसान का। चोर है, जो चौकीदार है वो पक्का चोर है हमारे यहाँ का, पक्का। यहाँ कुछ एक भी ईंट भी नहीं लगी हमारे गाँव में इस सरकार में। 2012 में देखो ये रहा, देखो ये रहा नाला, ये है